ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है क्या? अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस में तो चला आता है, एमबीए बिजनेस में आ गया। अब एमबीए बिजनेस में आने के बाद उसको कईयों साल तक यही नहीं पता होता है आखिर हमको करना क्या है। और कभी कभी तो यहां तक स्थिति आ जाती है कि वो बिजनेस से नमस्ते भी करके चला जाता है और उसको यही नहीं पता होता उसको करना क्या है। तो ऐसी घटना किसी दुर्घटना में कन्वर्टेड ना हो, उसके लिए हमारे अपलाइन मेंटर ने, अनुराग भैया ने एक प्रोग्राम डिसाइड किया है जिसको हम बोलते हैं NDOP। क्या बोलते हैं? NDOP। N मतलब न्यू, D मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, O मतलब ओरिएंटेशन, P मतलब प्रोग्राम। यानी कोई नया व्यक्ति जो आ रहा है उसको कैसे संगठित किया जाए, या वो व्यक्ति अपने को कैसे संगठित करे अपने बिजनेस को सही तरीके से, सही मायने में ले जाने के लिए। तो कौन कौन लोग एक्साइटेड है मेरी तरह? जरा मुझे वर्चुअली हैंड रेज करके दिखाएं। आज आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ जो पुराने बैठे हुए हैं, क्या वो लोग भी वास्तव में ओरिएंटेड है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब मैं अपनी आगे की बात स्टार्ट करता हूं एक स्क्रीन से। तो थोड़ा सा 1 सेकंड का समय चाहिए। यस, मुझे लग रहा है आज बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। ग्रेट, तब तो आज बहुत मजा आने वाला है। तो जोरदार स्वागत है आपका न्यू एमबीए बिजनेस पार्टनर ट्रेनिंग में। एक्चुअली में ये एक ट्रेनिंग है और उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेस में नए नए आए हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो बिजनेस में आ तो गए हैं लेकिन बस आ तो गए हैं। अब उनको करना क्या है वो यहां से अब पता लगेगा। तो आगे की मैं बात अपनी शेयर करता हूं, उससे पहले मैं अपना वीडियो बंद करूंगा जिससे कि आपका ध्यान केवल और केवल और केवल स्लाइड पर रहे। तो जोरदार आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। देखिए, हमेशा याद रखिए, दुनिया में किसी भी काम को करने का एक उद्देश्य होता है। हम खाना भी खाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमको भूख लगी होती है, और यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो अपने शरीर को आगे नहीं चला पाएंगे। तो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है आपको एक गूगल मैप देना। कैसा गूगल मैप देना? आपके एमबीए बिजनेस को सही तरीके से ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्रुखाबाद से कानपुर जाना है और आपको फर्रुखाबाद से कानपुर बाया कार से जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मालूम, तो आप क्या करते हैं? गूगल में अपना डेस्टिनेशन मैप डाल देते हैं और आप कहां से चालू कर रहे हैं वो डाल देते हैं, तो गूगल आपको कानपुर तक का रास्ता बता देता है और आप आसानी से उसी रास्ते पे चलते चलते आप कानपुर तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो ट्रेनिंग है, ये आपको, जो भी बंदा इस बिजनेस में आ चुका है, वो उस हर व्यक्ति को ये बताएगा कि आप यदि एमबीए बिजनेस से सफलता पाना चाहते हैं तो उसका गूगल मैप क्या है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपकी पोजीशन क्या है, यहां पर आपका सीन क्या है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आप है यहां पर एमबीए में, आप अपने को ज्वाइन करते हैं और आपको कौन ज्वाइन कराता है? आपका स्पॉन्सर। जो बंदा आपको बिजनेस पे लाता है वो बंदा आपका होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के ऊपर भी उसकी कोई अपलाइन हो सकती है, उसके ऊपर भी कोई अपलाइन हो सकती है, उसके ऊपर भी कोई अपलाइन हो सकती है, और उसके ऊपर एक प्लेटिनम होते हैं, और प्लेटिनम से ऊपर एमरल्ड होते हैं, और एमरल्ड से ऊपर डायमंड होते हैं, और डायमंड से ऊपर अपलाइन मेंटर्स होते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं अनुराग भैया और निधि भाभी के लिए। जोरदार तालियां कर सकते हैं।
तो आपकी पोजीशन क्या होती है? आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है कि एमबे में आप ज्वाइन करते हैं, आपका स्पॉन्सर आपको लेकर आता है और इस तरीके से पूरा सिनेरियो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के सीन की कि एमबे का रोल क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो ही चीजें होती है, एक तो एमबे और दूसरा ये आपकी पूरी एक टीम, एक पूरी टीम। ठीक, तो अब एमबे का रोल क्या होता है? तो देखिए भाई, एमबे का रोल है आपको प्रोडक्ट बना के डिस्ट्रीब्यूट करने का, मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, अब आप जरा देखिएगा, गौर करिएगा, एमबे का रोल क्या है और फिर आपको पता लगेगा आपका रोल क्या है इस बिजनेस में। तो फाइनली लास्ट में आपको पता लगेगा कि आपका रोल केवल अपनी जेब भरने का है, यानी पैसा कमाने का है, यानी धंधा पानी करने का है, बाकी सारी खोखट झेलने का काम एमबे का है। यहां से मैंने पहले ही आपको समरी बता दी, तो जरा गौर करिएगा एमबे का रोल क्या है। एमबे कहता है हम प्रोडक्ट बनाएंगे भी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। एमबे कहता है जितनी भी लीगल खोखटे हैं, जो भी टैक्सेशन है, वो भी सब हमारे मत्थे, सारे गोदाम की झंझट हमारे मत्थे, ऑफिस की खोखट हमारे मत्थे, लिखा पढ़ी और प्रॉफिट का बंटवारा भी हमारे मत्थे, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसकी कैंपेनिंग करना भी हमारे मत्थे। समझ रहे हैं, सब कुछ हमारे प्रोडक्ट की आपको ट्रेनिंग, कोई बढ़िया प्रोडक्ट आया, कोई नया प्रोडक्ट आया, जैसे अभी एनवाई न्यूट्रलाइट सीरीज आई है, उस पर धुआंधार ट्रेनिंग आ रही है, कौन प्रोवाइड करा रहा है? एमबे। प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना हमारी जिम्मेदारी। आज देखिए अमिताभ बच्चन जी हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर शो करते हुए दिख जाते हैं, कौन करा रहा है? एमबे। सारी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारे जिम्मे, आपके घर तक सामान पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी, आपको डिजिटली प्रोडक्ट को शेयर करने, बिजनेस को शेयर करने की जिम्मेदारी भी हमारी, आपको ग्लोबली बिजनेस भी खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी, और भी बहुत सारी चीजें। अब आप सोचिए कि यहाँ पर एमबे क्या कर रहा है। आपने एमबे ज्वाइन किया और एमबे ने दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, दुनिया भर की जिम्मेदारी ले ली। ठीक है ना? अब आप कहोगे जिम्मेदारी ले ली तो हमें क्या करना है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है। अब आगे का सिस्टम क्या कहता है? तो देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दो ही लोग होते हैं, एक एमबे और दूसरा ये अपलाइन मेंटर्स, ये पूरा सीन। तो अब इनका रोल क्या होता है? तो देखिए इनका रोल होता है आपको एक एनवायरनमेंट देना। कैसा एनवायरनमेंट देना? बिजनेस का एनवायरनमेंट देना। किस तरीके से? जरा गौर करिए। बेसिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एमबे बिजनेस, आपको ये बराबर सूचनाएं देते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप बिजनेस में आ जाते हैं तो जो भी बंदे आपको बिजनेस पे लाते हैं या जो उनसे ऊपर है वो बार बार आपको फोन करके इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको बताते हैं कि ये ट्रेनिंग इस समय है, ये ट्रेनिंग इस समय है, ये इस तरीके से मिल सकता है, ये इस तरीके से। ठीक, बिजनेस प्लान की आपको ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट की सेल की ट्रेनिंग देते हैं आपको बहुत सारी मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार की जिम्मे आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको और जानकारी सीडीज, बुक्स और कोर्सेज के माध्यम से कैसे मिल सकती है, आप कैसे बिजनेस में अच्छी तरीके से मजबूत हो सकते हैं, आप कितनी अच्छी तरीके से बिजनेस को सीख सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी अपलाइन और मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आई होगी, प्रोडक्ट की सारी चीजें एमबे अपने जिम्मे लेता है और उसके बाद की सारी चीजें ये अपलाइन अपने जिम्मे ले लेती है। ठीक है, अपलाइन स्पॉन्सर से लगा के ये सारे लोग अपने जिम्मे ले लेते हैं। आपको क्या करना होता है? अब आप सोच रहे हो कि यार हमने क्या करना होता है, सब तो इनने कर लिया, अब हमें क्या करना है? तो चलो भाई आगे चलते हैं। आपको क्या करना है? तो आपको क्या करने से पहले मैं एक लाइन आपको बता दूं, आप यहाँ पे एक लाइन बार बार सुन रहे होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटर 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 मीन्स मार्गदर्शक। और हमारे मार्गदर्शक अनुराग भैया और निधि भाभी के लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं। उन्होंने डिजिटली प्लेटफॉर्म बना रखा है आपको समय समय पर अपडेट और अपग्रेड करने के लिए।
तो ये उनके सारे हैंडल्स दे रखे हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको अपने बिजनेस पर सही मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है, तो अब बात आती है मेरी, आपको क्या करना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया इस स्लाइड में, एमबे प्रोडक्ट दे देगा और सारी झंझटें झेल लेगा, जो इतनी है ये सारी चीजें मैंने दिखाई। उसके बाद सारा जिम्मा आपकी अपलाइन और मेंटर ले लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, देखो भैया, आपको या तो बिजनेस को बड़ा करना है या किल कर देना है। आपको क्या करना है, या तो पैसा कमाना है या बिजनेस का गला घोट देना है। तो अब मेरा आपसे सवाल है, आप क्या करना चाहते हैं? आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं या बिजनेस को किल करना चाहते हैं? जरा फटाक से चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, जरा क्विक क्विक। मैं वेट कर रहा हूं, आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं या किल करना चाहते हैं? यस, तो उन सभी का जोरदार तालियों से स्वागत है जो अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं। अब आपको ये तो मालूम हो गया कि भाई हमको केवल और केवल एक काम करना है, धंधा पानी करना है, मोटा पैसा छापना है। तो मोटा पैसा छापने के लिए हमको करना क्या है, तो आइए जान लेते हैं। बिग बिजनेस बनाने के लिए हमको करना क्या है। तो आपको दिन के 24 घंटे में कोई 3 घंटे निकालने हैं इस बिजनेस के लिए कम से कम। ठीक, नंबर 2 और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, नंबर 2 और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। अब आप कहोगे ये प्रायोरिटीज क्या है? मेरे भाई, इस बिजनेस में आने से पहले भी आप 24 घंटे बिजी हो और इस बिजनेस में आने के बाद भी 24 ही घंटे हैं, और 24 घंटे पहले भी थे और 24 घंटे बिजी हो, और इस बिजनेस में आने के बाद भी 24 ही घंटे, और इस बिजनेस को भी आपको 3 घंटे देने हैं कम से कम। अब सवाल आता है 27 घंटे तो हो नहीं गए, तो अब करोगे क्या? तो आपको अपने 24 घंटे के एक रोड मैप में ये देखना होगा कि कौन से ऐसे काम हैं जो कि हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है, या जिनको हम स्किप कर सकते हैं, या जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। उनकी जगह पर आपको अपने एमबे को वहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेट योर प्रायोरिटीज। क्योंकि ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में तो कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम में कभी भी नहीं कर सकते। तो आपने यदि इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, तो आपको आपकी लाइफ के साथ साथ इस बिजनेस को चलाना पड़ेगा। तो आपको लाइफ के साथ बिजनेस चलाने के लिए अपनी 24 घंटे में इन 3 घंटों की प्रायोरिटीज को भी सेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, लर्न करना है। क्योंकि मैंने छोटे से सुना है, नो लर्निंग नो अर्निंग। या और एक मैं सिद्धांत बताऊं, हर जगह पर सफल होने के कुछ सफलता के सिद्धांत होते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो यहाँ के बिजनेस के सफलता के सिद्धांतों पर फोकस करना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा। एंड जो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टार्ट एक्शन ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं है कि आज आपने काम किया और आज आपने 8 से 12 घंटे काम कर लिया एमबे बिजनेस में और 12 दिन की छुट्टी कर दी। नो, आपको डेली बेसिस पर एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। तो जब आप ये चारों काम करेंगे, यानी मिनिमम 3 घंटा आप निकाल के रखेंगे और पूरे 24 घंटे में आप एमबे बिजनेस की प्रायोरिटीज को सेट करेंगे, और जैसा कि अपलाइन मेंटर आपको बताते हैं उसके आधार पर आप अपना बिना दिमाग लगाए सीखेंगे, और जैसा बताया जा रहा है वैसे ही आप डेली एक्शन लेंगे, तो आप इस जगह पर होंगे। किस जगह पर होंगे? इस जगह पर होंगे। और प्रभु, यदि आपने क्या किया, ये तो सुन लिया कथा की तरह और पंजीरी की तरह फूफा करके उड़ा दिया, तो आप कहां पर होंगे? यहां पर। तय आपको करना है कि आपको जाना कहां है। अब मैं आगे की बात करता हूं, आपका रोल क्या है बिजनेस में।
आपका रोल केवल इतना है कि आप हैं यहाँ पर और आपका स्पॉन्सर आपको लेकर आता है। आप जब लेकर आता है तो आप क्या हो जाते हैं, कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं। आपको ऑनर मिल जाता है, ऑनर द पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट। ठीक, आपने देखा होगा आपके नाम से ज्वाइन हो जाता है और लिख के आता है हाय फलाने, वेलकम इन एमबे बिजनेस XYZ ABC, ऐसे करके लिख के आता है ना। आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो आपकी और कंपनी की वहां पर क्या हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है। अब लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग कैसे होती है। तो लर्निंग में हमारा एक सिस्टम है BWW सिस्टम, इसको ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम कहते हैं। इसमें आपको बहुत सारी सीडीज, फंक्शन, सेमिनार्स और लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं ये आप अपनी मर्जी से ना यूज करें तो ज्यादा बेटर है। ये किसके थ्रू, यूज BWW एज पर योर LOS, स्पॉन्सरशिप एंड मेंटर्स गाइडलाइन। सवाल ये आता है, ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, आज फिंगर टच में भरा पड़ा है। मुद्दा ये है हमने क्या सीखना है। यही सीखने में व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो जाती है, यही पता करने में जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हमको सीखना, सीखने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन हमको अपनी जगह पर, मुकाम पर पहुंचने के लिए क्या सीखना है, इसके लिए हमें मेंटर्स गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद एक जोरदार स्वागत कर सकते हैं हमारे अनुराग भैया के लिए, जिन्होंने एक धुआंधार प्लेटफॉर्म बनाया है। एनीथिंग यू हैव टू लर्न on this platform. I am also the daily basis partner on this platform to provide many type of skill and knowledges are there. ठीक है, तो ये इंडिया स्किल कैपिटल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी सीख सकते हैं। आप बिजनेस से रिलेटेड सीख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, मैनी यूजफुल ऑनगोइंग ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप इच्छा तो करो, आप चाहते हो कि एमबे बिजनेस में हमारी सेल नहीं हो रही है, सेल करने के लिए भी आपका कोर्स यहाँ उपलब्ध है। आप कह रहे हो साहब हमारे बिजनेस पार्टनर नहीं आ रहे, तो उसका भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि बिजनेस पार्टनर लाने के लिए हम कौन सा कोर्स करें। आप कह रहे हो साहब हम फ्रस्ट्रेट बहुत रहते हैं, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए भी आपके पास एक कोर्स अवेलेबल है। आप कह रहे हो साहब हम अपने टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो उसका भी समाधान है। यानी सारे समाधान हमारे इस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। तो जोरदार तालियां कर सकते हैं इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के लिए। अब जैसा कि मैं कोर्सेज की बात कर रहा था, तो कौन से कोर्स है, तो देखिए मैं अभी आपको इससे पहले ही बता चुका हूं। एक कोर्स है हमारा सोशल नेटवर्किंग मास्टर क्लास। इस कोर्स को करने के बाद आपको पता लगता है कि एक्चुअल में बिजनेस पार्टनर हमको बनाना किसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। मैं हमेशा यही उदाहरण देता हूं क्योंकि मुझे ये उदाहरण बहुत अपील करता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और आप इंडिया टीम के कप्तान हैं। आपको कोई 10 खिलाड़ी, अपने अलावा कोई 10 खिलाड़ी और अपनी टीम में लेने हैं। तो मेरा सवाल है, आप किसी को भी 10 खिलाड़ी के रूप में भर लेंगे बिना जाने कि तुम बैटिंग कर पाते हो या नहीं, बिना जाने तुम बॉलिंग कर पाते हो या नहीं, या बिना जाने तुम कीपिंग कर पाते हो या नहीं, या बिना जाने कि तुम अच्छी फील्डिंग कर पाते हो या नहीं। जवाब आएगा आप किसी को भी इंटाइटल नहीं करोगे, ठोक बजा के 10 खिलाड़ियों का चुनाव करोगे अपने अलावा। ठीक उसी तरीके से जब आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि असल में हम पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को कैसे सिलेक्ट करें, किन लोगों को हमें बिजनेस में लाना है और किन को हमें बिजनेस में नहीं लाना। दूसरा कोर्स है रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट जब आप कर लेंगे तो आपको ये सीख पता पड़ जाएगा आखिर गल्ला होता क्या है, आखिर क्लोजिंग होती क्या है, आखिर हमको अपने घर में 30 से 50 हजार रुपए का माल रखना जरूरी क्यों है। आपको ये पता लगेगा आखिर बेचना जरूरी क्यों है। आपको ये पता पड़ेगा आखिर जितने भी लोग कामयाब हैं वो क्यों बेच रहे हैं, है ना। उसके बाद अगला कोर्स है क्लब 9%। इसको करने के बाद आपको पता लगेगा आखिर लक्ष्य लेने का सही तरीका क्या है।
मैं तो आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और भी क्रॉस लीडर से मेरी बात होती है, और अनुराग भैया हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि वो ज्यादातर लीडर्स कंफ्यूज होते हैं अदर अदर एलओएस के, है ना। क्या किसी से कहो साहब आपका लक्ष्य क्या है, कोई कहता साहब जो है हमको तो सिल्वर जाना है, कोई कहता साहब हमने प्लेटिनम जाना है, कोई कहता हमने एमरल्ड जाना है, कोई कहता हमने डायमंड जाना है। लेकिन जब आप क्लब 9% का कोर्स आप कर लेंगे तो आप यहाँ से पता पड़ जाएगा कि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका केवल एक लक्ष्य है, क्लब 9% जाना और क्लब 9% का गुणा लगाना। और जब आप क्लब 9% जाने में माहिर हो जाते हैं और क्लब 9% ले जाने में माहिर हो जाते हैं, तो आप सिल्वर भी पहुंच जाते हैं, प्लेटिनम भी पहुंच जाते हैं, एमरल्ड भी पहुंच जाते हैं, डायमंड भी पहुंच जाते हैं, उसके बियॉन्ड भी चले जाते हैं। आगे एक अगला कोर्स है हाउ टू डेवलप ए ग्रोइंग माइंडसेट। अभी मैंने आपको बताया ना बहुत सारी खोखटे होती हैं, तो जब आप ये ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स कर लेते हैं ना, तो आपके दिमाग की जितनी भी चू और चा है वो सारी खत्म हो जाती है। या यूं कहूं कि दिमाग के अंदर जितना भी वायरस है, जितना भी वायरस है, मैं वायरस एक आध बता दूं, हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं बेच सकते, हम तो अनुराग भैया की तरह इतना बढ़िया बोल ही नहीं पाते, हम तो संजय सर की तरह इतना एक्साइटेड हो ही नहीं पाते। तो जब आप ये ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स कर लेंगे तो ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जिसको मेरी भाषा में बोलते हैं चू और चा, ये सब समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक नेक्स्ट कोर्स है 21st सेंचुरी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको पता पड़ जाता है कि आखिर आप इस बिजनेस को क्यों करना आपके लिए जरूरी है और इसी बिजनेस को क्यों करना जरूरी है, और यदि आप इसको नहीं करते हो तो आगे आपको क्या मिलने वाला है। आप समझ रहे हो, यदि आप नहीं करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, और कर ले जाते हो तो क्या मिलने वाला है। उसके बाद है लर्न ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। आपको मैं बताऊं कि आज अपने आप को एक्सक्यूज देना बहुत आसान है, अरे साहब लड़का बहुत अच्छे से मतलब जो है मोबाइल चला लेता है, हम तो चला ही नहीं पाते हैं। यदि आप इस कोर्स को कर लेंगे ना तो आप सब कुछ चलाना सीख जाएंगे, क्योंकि आज बिजनेस डिजिटल होता है। आज आप कुंडी खटका खटका के किसी के घर में लाल पीला करके डेमो दिखा नहीं सकते हो। यदि आप उस मानसिकता के हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय तक आप बिजनेस कर पाएंगे। और यदि आप डिजिटल बिजनेस करना चाहते हैं तो इस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर लेंगे। उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस है, और मुझे लगता है कि हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आज क्या बताऊं, कोरोना ने सबको समझा दिया है, और जिसके नहीं समझ में आया है उसको प्रभु भी नहीं समझा सकते। तो अब हम आगे बात करते हैं आपका एक्शन क्या है, आपका एमबीए बिजनेस में एक्शन क्या है। पीछे तो लर्निंग की बात हो गई, क्योंकि किसी भी चीज के लिए दो ही चीजें चाहिए, लर्निंग और एक्शन। आप खूब ज्ञान लिए पड़े, खूब ज्ञान लिए पड़े, आप एमबीबीएस हो गए, आप डीसीएचपी हो गए, बट आपने क्या किया, प्रैक्टिस तो चालू ही नहीं की, तो आपके डॉक्टर बने का फायदा, है ना। तो यहाँ पर एक्शन आपको क्या करना है। अब आप लोगों के दिमाग में आया हम तो खूब सीख लिया बिजनेस, अब हम करें तो क्या करें। तो आपको केवल दो काम करना है, नंबर एक प्रोडक्ट की सेल करनी है, और नंबर दो अपने जैसे लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाना है। खूब समझ लो भैया, केवल दो ही काम। जैसे हम लोग दो पैरों पे चलते हैं, ठीक उसी तरीके से एमबीए बिजनेस भी आपका दो ही पैरों पे चलता है। नंबर एक, आपको प्रोडक्ट बेचने में महारत हासिल करनी है, और जो महारत आपने हासिल की है या जैसे आप हैं वैसे ही लोगों का आपको क्या करना है, एक नेटवर्क खड़ा करना है। ठीक, आगे आपके लिए सम अदर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं एक्शन के। आप देखिए नेटवर्क कौन कौन लोग बना रहे हैं, कौन कौन लोग सेल कर रहे हैं। तो देखो भाई, फेसबुक बेच भी रहा है और नेटवर्क भी बना रहा है। मजे की बात है, नेटवर्क तुम बना रहे हो फेसबुक के लिए और बेच फेसबुक रहा है। बजाओ ताली इसी बात में। इसीलिए कहते हैं सोशल मीडिया तुम्हें यूज कर रही है या तुम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। ठीक, उसके बाद ओला देखो, बेच बो रहा है
नेटवर्क भी बना रहा है, आपके मोबाइल में पहुंच गया। ठीक, अमेजॉन भी देखो वही काम कर रहा है और पेटीएम भी वही काम कर रहा है। तो देखो भाई, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो केवल यही दो काम कर रहे हैं। तो अच्छा ये है कि हम भी अपना दिमाग ना लगाएं, हम भी यही दो काम करना चालू कर दें। ठीक, अब बिकेगा कैसे, बिकेगा कैसे? तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पहला बिकेगा कैसे, प्रोडक्ट नॉलेज लें। कैसे? डिफरेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग से। अपलाइन के थ्रू बहुत सारी ट्रेनिंग और प्रोडक्ट सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, कैटलॉग्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ऑफिस ट्रेनिंग है, बहुत सारे। और अपना एक हमारा कोर्स है रिटेल मैनेजमेंट। यहाँ से जब आप इसको करते हैं तो आपको बेचना आ जाता है। जब आप रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको 30 से 50,000 और 1 लाख रुपए तक का स्टॉक रखना है। क्योंकि दुकान आपने कभी ऐसी देखी कि जहां दुकानदार बैठा हो और पीछे केवल अलमारियां डंडे आ रही हूँ? ऐसा नहीं होता, वो दुकान कभी हो ही नहीं सकती। तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के साथ मजाक ना करिए। कम से कम 30-40,000 रुपए की इन्वेंट्री अपने पास रखिए। ठीक, उसके बाद लर्न टू क्रिएट कस्टमर एवरीडे। जैसा कि अनुराग भैया हमारे बोलते हैं, गुरु मंत्रा में भी बोलते हैं, उन्होंने गुरु मंत्रा में भी बताया। क्या बताया? 2 कस्टमर पर डे। तो सीखिए 2 कस्टमर पर डे कैसे बनाए। अरे आप सोचो, हम लोग भारत जैसे देश में पैदा हुए, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। दूसरे दूसरे देश के लोग भारत में व्यापार करने आने के लिए कैसे उत्साहित रहते हैं, कितना लालायित रहते हैं। और हम भारत देश में पैदा होके यही कहते हैं कि साहब लोग नहीं है। और मैं उन लोगों से हमेशा ये कहता हूं, प्रभु छत पे अपनी जाओ और चारों तरफ अपनी खोपड़ी घुमाओ और देखो कि वहां लोग रहते हैं या नहीं। तो जवाब क्या आएगा? हाँ साहब रहते हैं। तो भैया आप वन में नहीं रह रहे या हिमालय की चोटी पे नहीं रह रहे हो। अब सवाल ये आता है, वो लोग आपके कस्टमर क्यों नहीं बनते? वो लोग इसलिए कस्टमर नहीं बनते क्योंकि आपके पास इन दोनों चीजों की लैकिंग होती है। लैकिंग मीन्स कमी होती है आपके पास। तो जब इन लैक को आप फिल कर लेते हो तो आप लर्न कर लेते हो कि कस्टमर रोज के रोज कैसे बनाए। और आपका गोल क्या होना चाहिए? जैसे अनुराग भैया हमेशा एक ही बात बोलते हैं, प्रभु तुम यदि बिजनेस में आ गए हो तो तुम्हारा पहला टारगेट है कम से कम 100 कस्टमर बनाना। और भैया तो यहाँ तक बोलते हैं, यदि तुम्हारे 99 कस्टमर हैं तो कितने कस्टमर माने जाएंगे? कितने माने जाएंगे यदि 99 है तो? 0। 0। तो आपका पहला टारगेट है कम से कम 100 कस्टमर बनाना। और यदि आप रोज 2 कस्टमर पे काम करते हैं, महीने में 40-50 कस्टमर बनते हैं, तो 3 से 4 महीनों में आप किला जरूर फतेह कर लेंगे। ठीक, फिर दूसरा काम क्या करना है आपको? कम से कम 30,000 रुपए महीने यानी 300 पीवी का बिजनेस हर महीने करना सीखना है। तो देखो भैया, जब ये 100 कस्टमर पर आप काम करोगे ना और रोज 2 कस्टमर बनाने पे काम करोगे तो ये अपने आप होने लगेगा। इस पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको दिमाग इस पे लगाने की जरूरत होती है और रोज कस्टमर बनाने की जरूरत होती है। जब आप ये काम करने लग जाते हो तो 30,000 तो छोड़ो, 50,000, 60,000, 70,000, 700, 800, 900, 1000 पीपी भी मजाक मजाक में होने लगते हैं। अब बातें आती है कि नेटवर्क कैसे बनेगा, व्हाई एंड हाउ टू डू नेटवर्किंग। तो देखिए सीधा सा सिद्धांत है कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है और बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर। इस अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही लोग आपको मेन मिलेंगे, एक बनाने वाला और एक खाने वाला। ठीक, तो आपको मैं बताऊं, बनाने से लेके खाने तक बीच में जो चैनल होता है वो 60 से 70% की मार्जिन पी जाता है। अब आप कहोगे कैसे? कस्टमर कोई भी चीज जो 100 रुपए में खरीद रहा है, 100 रुपए में खरीद रहा है, बनाने वाला उसे ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 रुपए में बना के बाजार में डाल देता है।
ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 रुपए में बना के डाल देता है। ठीक, अब कस्टमर तक आते आते वही चीज 100 रुपए की हो जाती है, 100 रुपए की हो जाती। अब आप सोचिए 30 से 40 रुपए में बना के डाली और कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो गई। बीच का 60 से 70% पैसा इस लूप होल में चला जाता है, जो स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। यही हमारी नेटवर्किंग का आधार होता है। यही 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 जो पैसा है बीच का, यहीं पे हमारा सिस्टम चालू होता है। तो अब बात करते हैं आगे की कि ये 60 से 70% पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये अंडरस्टैंड क्या है, ये नेटवर्किंग की पावर क्या है, ये 60 से 70% पैसा लेने के लिए लोग कितने कितने लालायित रहते हैं। तो देखिए आज आपको बताएं कि इस बीच के पैसे के लिए आप देखिए कितने बड़े बड़े सोशल सेलिंग प्लेटफॉर्म है, ओला है, नेटफ्लिक्स है, मेक माई ट्रिप है, ये आपको दिख रहा होगा। ये सब क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि ये कोई भी इनमें से जितने भी ये आपको प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, ये कोई भी कोई चीज बनाते हैं? आप सोचो, ओला की अपनी कोई गाड़ियां हैं, नेटफ्लिक्स के अपने थिएटर हैं? नहीं है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इसी बीच के लूप होल में कमा रहे हैं। ठीक, जोमेटो का अपना कोई रेस्टोरेंट है? नहीं। क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट किसी का, कस्टमर आप लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ बीच में बैठ गए। तो आप सोचो ये बीच के पैसे को लेने के लिए इतने सारे लोग हैं, बिग बास्केट, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सब है। तो व्हाई नॉट यू? ठीक है, तो आपको बीच का पैसा कोई नहीं देता, एमबे आपको बीच का पैसे क्या की पार्टनरशिप देता है। तो जोरदार तालियां कर सकते हैं एमबे के। आज तक कभी आपको फेसबुक ने बीच का पैसा दिया, बीच के डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा दिया कि भैया तुमने नेटवर्क बनाया, हमने माल बेचा, चलो तुम भी कुछ रख लो? कुछ नहीं दिया। लेकिन एमबे आपको पार्टनरशिप देता है। ठीक, आपको क्या करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। आपको करना है, जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको सबसे पहले 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है, यानी 300 पीवी का बिजनेस करना सीखना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप जब बिजनेस में आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है। और यही काम कम से कम 3 लोगों को सिखा देना है। जब आप 3 लोगों को सिखा देंगे तो आप क्लब 9% का विद बीएफआई का हिस्सा बन जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 9% की पार्टनरशिप तैयार करनी है। अब आप जैसा कि इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इन भाई साहब ने भी अपने अपने 3 लोगों को सिखा दिया, इन भाई साहब ने भी 3-3 लोगों को सिखा दिया, इनने भी 3-3 लोगों को सिखा दिया, फिर इनने भी अपने 3-3 लोगों को सिखा दिया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, आप जब 300 पीवी करना सीख जाते हैं और ये काम 3 लोगों को अच्छे से सिखा देते हैं और आप क्लब 9% का मेंबर बन जाते हैं और आप वही चीजें अपनी टीम में डुप्लीकेट कर देते हैं और इस सिनेरियो को फॉलो कर ले जाते हैं। मान लेते हैं आपके ग्रुप में 40 लोग हैं और हर व्यक्ति 30,000 यानी 300 पीवी का बिजनेस कर रहा है, तो एक निश्चित समय के बाद आपका ग्रुप बिजनेस लगभग 12,000 पीवी का होने लगता है। और उस केस में आप का लेवल हो जाता है 21%, सिल्वर लेवल हो जाता है और लगभग 80 से 90,000 रुपए एक हेल्दी इनकम आपकी पार्ट टाइम में जनरेट होना चालू हो जाती है। अब गुरु मंत्र क्या है? अब आप कहोगे कि 80 से 90,000 रुपए हम पैदा करें, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, सफलता सिद्धांतों की गुलाम थी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ये मोटा पैसा बनाना चाहते हैं तो एक बात मेरी पंचलाइन याद रखिए, सफलता सिद्धांतों की गुलाम थी, गुलाम है और गुलाम होगी। तो वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है ये जिनको हम लोग 6 गुरु मंत्रा के नाम से जानते हैं। क्या करना है, पहले सप्ताह में कम से कम 10,000 रुपए का बिजनेस करना सीखना है हर हाल में। 100 पीवी मतलब 10,000। ठीक,
पूरे महीने में कम से कम 30,000 का बिजनेस करना ही करना है, 300 पीबी क्लब का मेंबर बनना ही बनना है। और ये उनके लिए है जो ये हेल्दी इनकम बनाना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है, सबको इतना पैसा नहीं चाहिए, है ना, सब थोड़ी ना टॉपर हो जाएंगे, लेकिन जिनको चाहिए उन्हीं के लिए मेरी बात ये आगे बढ़ रही है। ठीक। नंबर 3 गुरु मंत्रा क्या है? कम से कम 2 कस्टमर रोज बनाइए। आपको लोग नहीं मिलते हैं तो सीखिए, लोग अपने आप से पूछिए, आप जंगल में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, हिमालय की चोटी में रह रहे हो या किसी गांव मोहल्ले में जिले में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप जहां भी रह रहे हो वहां लोग ही लोग हैं, ठीक है ना। अब लोगों से बात करना आपको नहीं आता, इसलिए आप कस्टमर नहीं बना पाते। ठीक। उसके बाद 2 पर्सनल स्पॉन्सरिंग पर मंथ। अब ये 2 पर्सनल स्पॉन्सरिंग है, इसको ये अमेंड हो चुका है और भैया ने अब इसको बोल रखा है हर सप्ताह कम से कम हमको 1 ज्वाइनिंग निकालनी है, यानी 2 की जगह यहाँ पर हो गया है अब 4 पर्सनल ज्वाइनिंग पर मंथ। कितना? 4 पर्सनल ज्वाइनिंग पर मंथ, ठीक है ना। 4 पर्सनल ज्वाइनिंग पर मंथ का मतलब यदि हर वीक में हम 1 ज्वाइनिंग यदि निकालते हैं तो 4 पर्सनल ज्वाइनिंग पर मंथ हमारी हो जाती है। उसके बाद 5वां गुरु मंत्रा क्या है? क्लब 9% विद BFI का हमें परमानेंट मेंबर बनना है। क्लब 9% विद BFI, क्लब 9% विद BFI। ये विद BFI क्या होता है? जब आप 30,000 का बिजनेस करना सीख लेते हैं और यही काम 3 लोगों को सिखा देते हैं तो टोटल ग्रुप वॉल्यूम आपका हो जाता है 1200 पीबी का, और आपने 3 टीमों के साथ जो कि 3-3% की है बीट किया है, तो आप BFI क्लब के मेंबर बन जाते हैं। क्लब 9% में BFI क्लब के मेंबर बन जाते हैं। ये 5वां गुरु मंत्र है और आपको यहाँ तक परमानेंट मेंबर रहना है और 12 वर्किंग लेग पर काम करना है। 12 वर्किंग लेग पर काम करना है, यानी आप कम से कम 12 टीमें ऐसी तैयार करें जो क्लब 9% विद BFI हो। तो ये 6 गुरु मंत्र हैं, यदि इन 6 गुरु मंत्र पर आप ईमानदारी से फोकस करते हैं तो आप बहुत इजीली इस इनकम और इसके आगे चले जाते हैं। अब आगे बात करते हैं क्लब 9% विद BFI क्या है। इसको मैं अभी पीछे भी कई बार आपको बता चुका हूं। आप क्या करते हैं? सबसे पहले 30,000 का बिजनेस करते हैं, पर्सनल पीबी आपके 30,000 होते हैं, यही 30,000 का यानी 300 पीबी का बिजनेस करना 3 लोगों को सिखाते हैं तो टोटल ग्रुप हो जाता है 1200। ग्रुप साइज होता है 4 लोगों का, लेवल आपका हो जाता है 9% और इस लेवल पर लगभग 9 से 10,000 रुपए की आपकी इनकम आने लगती है। ठीक। और मजे की बात क्या है, इस पर आपको एक्स्ट्रा BFI इनकम मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लब 9% विद BFI का डुप्लीकेशन देखिए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप क्लब 9% जाना सीख गए, अब आपको क्या करना है? इसका डुप्लीकेशन करना है, यानी आप जैसे लोग जितने तैयार होते चले जाएंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल तैयार करना है और उनको क्या करना है? क्लब 9% अचीव करवाने में उनकी मदद करनी है। कम से कम कितने? 10 क्लब हो आपके पास, कितने परसेंट के? 9%। यदि आप 10 लोगों को क्लब 9% बीट करना सिखा देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 21% पर पहुंच जाते हैं। कैसे? तो उसका देखिए सीधा सा, एक क्लब 9% में कितने पीवी होते हैं? 1200, और जब आप 10 लोगों को सिखा देते हैं तो 1200 इंटू 10 बराबर 12,000 पीवी आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या चीजें प्राइमरीली रिक्वायर्ड होती हैं एक्शन के लिए? तो देखिए, एमवे प्रोडक्ट कैटलॉग आपको पता होना चाहिए, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से क्या है, उनकी MRP क्या है, उनकी USP क्या है, ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन कैटलॉग, ठीक, एमवे वेबसाइट वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपके पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है? सोशल नेटवर्किंग मास्टर क्लास,
अगला रिटेल मैनेजमेंट, ध्यान दीजिए, क्लब 9%, ये कोर्स है। ये किन लोगों के लिए है, मैं फिर बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जो ये मोटा पैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, सबके लिए ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक, जो मोटा पैसा बनाना चाहते हैं वो क्या करें, सोशल नेटवर्किंग मास्टर क्लास को सीख लें। इससे आपको सही पार्टनर को लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब वो सही पार्टनर होगा तभी क्लब 9% का आप डुप्लीकेशन कर पाएंगे। रिटेल मैनेजमेंट और ये सारे कोर्स जो मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, कहाँ मिलेंगे, हमारी वेबसाइट है www.indiaskillcapital.com, या शॉर्ट में लिख सकते हैं www.isc.online। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, लगभग सारे कोर्स मिल जाएंगे। ठीक, अब कुछ किताबें हैं हमारी, तो किताबों में लॉन्चिंग योर फ्यूचर है, इससे आपको लिस्ट बनाने में मदद मिलेगी, लिस्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक हमारी किताब है इंडिया स्किल कैपिटल, बिकम ए मनी मेकिंग मशीन, ये बेस्ट सेलिंग बुक साबित हुई है। स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा अनुराग भैया ने लिखी है, और इतनी धुआंधार बुक है, रियली मैं तो इस किताब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, और मेरी यदि आप किताब देखेंगे तो पूरी रंगी पुती पड़ी है, मुझे यही नहीं समझ आता कि किस लाइनों को अंडरलाइन करूं और किसको छोड़ूं। वास्तव में जैसा कि इस किताब के लिए लिखा गया, बिकम ए मनी मेकिंग मशीन, यदि आप इसको पढ़ते तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि किस तरीके से पैसा छापा जाता है। कमाना और बनाना तो सब जानते हैं, छापा कैसे जाता है यहाँ से पता लगेगा। पैरेबल्स ऑफ पाइपलाइन, ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाइपलाइन के थ्रू हम पैसा कैसे ला सकते हैं। जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम नहीं किया तो पैसा नहीं आता। लेकिन पाइपलाइन के थ्रू पैसा कैसे आएगा, आप नहीं भी काम करें तो पैसा कैसे आएगा, ये इस किताब से सीखते हैं। हाउस होल्ड गोल्ड से आप सीखते हैं कि घर में जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो सारा का सारा सोना है, बट सोने में कन्वर्ट कैसे होगा, इसके लिए आप इस किताब को पढ़ के सीखते हैं। आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, आपको बताऊं कि देखिए ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के बिजनेस में आपको लोगों को डील करने की कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो लोग हैं, लोग तो लोग हैं, कोई किसी मानसिकता का होगा, कोई किसी मानसिकता का होगा। तो आप यदि लोग व्यवहार की कला में निपुण नहीं है, तो आप लोगों को, आपके अंदर स्किल नहीं है लोगों को डील करने की, तो आप लोगों को क्या करेंगे, किल कर देंगे। ठीक है ना, जैसा कि मैंने इस किताब में पढ़ा था, इस किताब से ही मैंने सीखा था, यदि आपको शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते पर कभी भी पत्थर ना मारे। इस किताब की मुझे एक लाइन मुझे आज भी बहुत पसंद है, ये मैंने आप लोगों को बोल दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप वास्तव में अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, चाहे वो कस्टमर का हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर का हो, तो आपको लोगों को बनाए रखने की कला सीखनी होगी। ए ड्रीम दैट नेवर विल नेवर डाई, देखिए जैसा कि आपने अनुराग भैया का एक स्टेटस देखा होगा, वो हमेशा अपने स्टेटस में एक ही लाइन लिखते हैं, उनकी पंच लाइन भी है, विद ए ड्रीम एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आपको जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको अपने ड्रीम को सींचना आ जाएगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, सींचना आ जाएगा। और जब 21st सेंचुरी बिजनेस पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसा मैं पीछे बता चुका हूं, यही बिजनेस आप क्यों करें। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आप जब पढ़ेंगे तो आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लग जाएगी। मुद्दा देखिए क्या है, एक चीज हमेशा याद रखिए, आपका बिजनेस कभी भी आपकी सेल्फ इमेज से बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। आपका बिजनेस कभी भी आपकी सेल्फ इमेज से बड़ा नहीं हो सकता, आपका बिजनेस कभी भी आपकी सेल्फ इमेज से बड़ा नहीं हो सकता। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी कैसे, आपकी सोच बड़ी कैसे होगी, तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपकी सोच अपने आप 360 डिग्री चेंज होनी चालू हो जाएगी। फिर एक किताब है, इस किताब का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रॉमिस टू कीप, वादे जो निभाने हैं। बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा ज्ञान रायचंद गलियों सड़कों नुक्कड़ों पे चौराहे पे पान वाले रामू चाचा की दुकान पे मिल जाते हैं, एमबे ये एमबे वो और एमबे फलाना और एमबे ऐसा और एमबे वैसा। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, वादे जो निभाने हैं, तो आपको किताब पढ़ेंगे तब आपको गर्व की अनुभूति होगी। अक्सर है क्या, मैं बताऊं आपको,
एमबे के बारे में लोगों ने सुना तो बहुत है, लेकिन एमबे को कभी महसूस नहीं किया है, एमबे को बरत नहीं पाए हैं। ठीक है ना। तो जब आप इस प्रकार की किताबें पढ़ेंगे ना, तो एमबे की क्षमता का एहसास होगा और छाती ठोक के बोलेंगे कि एमबे एक जाइंट है। बजाओ जोरदार ताली इसी बात पे। उसके बाद क्वेश्चन आर द आंसर। देखिए भाई, इस किताब का तो मैं बहुत बड़ा फैन, और ये आपको बताऊं, मेरे बचपन से शुरू से आदत रही है, मैंने कभी किसी को जवाब दिया ही नहीं सीधा। मुझसे यदि किसी ने सवाल किया तो मेरा तुरंत सवाल आता था। और हकीकत में इस किताब को पढ़ने के बाद आप सही सवाल करना सीख जाएंगे। क्यों सही सवाल करना सीख जाएंगे? क्योंकि आप एक एम्प्लॉयर हैं, आप एक मालिक हैं, कंपनी आपको पार्टनरशिप देती है और मालिक सवाल का जवाब नहीं देता है, मालिक सवाल करता है। और कैसा करता है? सही सवाल करता है ना। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप लोगों को डील करने के लिए कौन से सवाल कैसे क्या करने चाहिए आप सीख जाएंगे। और इसकी तो मैं बात ही क्या कहूं, रॉबर्ट टी कियोसाकी की जितनी भी किताबें हैं, ये तो रिच डैड पुअर डैड एक किताब है, मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी का तो बहुत ही दीवाना हूं। इस किताब में आपको समझ में आएगा कि आखिर क्वाड्रेंट होता क्या है ना। मैं कॉमर्स का चैंपियन, अकाउंट्स और लॉ का बेताज बादशाह, यहां पर जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में इनकम का क्वाड्रेंट होता क्या है। हकीकत में कैश फ्लो का गेम, मैंने कैश फ्लो अपने बीकॉम में भी पढ़ा है ना, किताब भी लिख दी, लेकिन हकीकत में कैश फ्लो का गेम समझ में आया जब रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी। अब उसके बाद प्राइमरी एक्शन क्या रिक्वायर्ड है? तो रिकमेंडेड ऑडियो है, जैसा कि हमारे अनुराग भैया हमेशा बोलते हैं कि ये बिजनेस क्या है, गेम ऑफ कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन थिंग। तो कॉमन सेंस का गेम है। इस ऑडियो को आप सुनेंगे, कसम से मजा आ जाएगा आपको। कुलीन देसाई जी की है कि की टू फाइनेंशियल फ्रीडम, अरे इसकी तो क्या बात कहें। उन्होंने ऐसे पॉइंट शॉर्ट में वीआईपी टिप्स दी हैं, आप इसको सुनिएगा। उसके बाद सुगीत अजमानी की दे रखी है रन योर लाइफ और प्रिंसिपल। ये काफी सारी ऑडियोज हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सब आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। ब्रिट की यूट्यूब पर एक चैनल है, उस पर मिल जाएंगी, काफी सारी दे रखी है। ठीक। अब उसके बाद एक्शन क्या है? तो देखिए एक्शन में देखिए साफ साफ है, कलेक्ट कंप्लीट एक्शन, कलेक्ट कंप्लीट एक्शन। समझ रहे हैं आप? कुछ लोगों के मन में आएगा, अरे छोड़ो ऑडियो क्या करेंगे सुन के, कोर्स तो सुन ही लिए, अरे किताब क्या करेंगे पढ़ के, कोर्स तो खरीद ही लिए हैं। ठीक है ना। तो भैया स्कूल में दाखिला अपने बच्चे को करा दिया है, किताबें सिलेबस दिलवा दिया है, हफ्ते में 5 दिन स्कूल खुलेगा या 6 दिन खुलता है, तो क्या करोगे? एक ही दिन भेज दिया करो ना, सब चीजें तो कर ही दी हैं, रोज रोज काहे को बच्चे को भी परेशान करते हो, है ना? नहीं करते हो ना। तो सारी चीजें आपको चाहिए, टूल चेकलिस्ट फ्रॉम योर एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। ओके। उसके बाद सेटअप क्या है? अब सेटअप के लिए आपको एक सेटअप की जगह आपको बनानी पड़ेगी। क्रिएट ए बेसिक ऑफिस। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, और गिर गिर करती हुई इंटरनेट स्पीड ना हो, जिसको कि अपने आप पर भी शर्म आ रही हो। मैं तो देखता हूं ना, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं देखता हूं कुछ लोग जूम खोलकर अपनी आवाज जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ढक्कन खोल के उनने सूंघ ली हो और नशा आ रहा हो। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे इंटरनेट स्पीड का काम नहीं इस बिजनेस में है। आपको एक हाई इंटरनेट स्पीड और डाटा पर्याप्त रखना पड़ेगा। आपके पास एक व्हाइट बोर्ड मार्कर हो,
एक मैजिक कॉर्नर हो आपका। मैजिक कॉर्नर, जब आप अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाएंगे तो मैजिक होगा। ठीक, आपको जिसने भी बिजनेस में ज्वाइन कराया उससे पूछिए कि मैजिक कॉर्नर क्या होता है, आप अपने घर में दिखाइए तो पता चलेगा आपके स्पॉन्सर ने भी बनाया है या नहीं बनाया है। और नहीं बनाया होगा तो जब आप कहेंगे तो वो भी बनाएंगे। फिर उनसे पूछिए ये मैजिक कॉर्नर को मैजिक क्यों बोलते हैं, तो फिर वो बताएंगे कि मैजिक कॉर्नर को बनाने से बड़े बड़े मैजिक होते हैं। ठीक है ना। और प्रिंटर यदि आपको चाहिए हो तो भी, काम हो तो भी चलेगा और नहीं हो तो भी चलेगा। अब पहले 90 दिन का गोल क्या है? पहले 90 दिन का गोल क्या है? 90 दिन का गोल केवल यही है, बिकम ए STP, शो द प्लान। उसमें क्या बनना है? मास्टर बनना है। और किस में मास्टरी करनी है? प्रोडक्ट में मास्टरी करनी है। प्रोडक्ट के बारे में सीखना है और अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में सीखना है। ठीक। फाइनली फर्स्ट 90 डेज का गोल क्या है? फाइनली गोल है कम से कम 30 से 300 पीबी से 1000 पीबी का आपके पास स्टॉक होना चाहिए घर पे। 30,000 रुपए से लगा के 1 लाख का स्टॉक आपके घर पे होना चाहिए, क्योंकि दुकान आप कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप मजाक नहीं कर रहे हो। और हर महीने आपके कम से कम 300 पीबी मिनिमम होने चाहिए। और क्लब 9% विद BFI का आप परमानेंट मेंबर होने ही होने चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जोरदार तालियां कर सकते हैं हमारे अनुराग भैया और निधि भाभी के लिए, जो इतना वंडरफुल और VIP प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, गो डायमंड।